मैं हूं काजल। एके न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। एके न्यूज पर चुनावी चर्चा के दौरान आज हम आपको इस खास रिपोर्ट में सैदपुर नगर पंचायत से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी बसी खान के बारे में दिखाने जा रहे हैं। जनता उन्हें कितना पसंद करती है और वे नगर में क्या कराएंगे, ये सब जानेंगे उनके प्रतिनिधि से। हालांकि नगर में जिन प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं वही उनके पक्ष में बोलते दिखाई दे रहे हैं और ज्यादातर जनता साइलेंट दिखाई दे रही है। वह चुनाव चिन्ह मिलने के बाद ही खुलकर बोलेगी। लेकिन हमारी टीम के अनुसार सैदपुर में प्रतिदिन चुनावी समीकरण बदल रहे हैं। आज बसी खान को अनवर अली ने भी अपना समर्थन दिया है, जो पूर्व में नगर पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने और बसी खान ने आज नगर में रैली भी निकाली और लोगों को अपना समर्थन के बारे में बताया और बसी खान के पक्ष में वोट भी मांगे। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं बसी खान के बारे में उनका क्या घोषणा पत्र है और वह क्या करना चाहते हैं। हमारे पत्रकार ने उनसे तीखे सवाल किए और उन्होंने क्या जवाब दिए, ये भी इस रिपोर्ट में आप देखेंगे। देखिएगा, मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद बदायूं के नगर पंचायत सैदपुर में और यहाँ से जो अध्यक्ष पद के दावेदार है हाजी बसी खान, इनके प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि अगर वह इस नगर पंचायत से अध्यक्ष बन जाते हैं, यहाँ की जनता उन्हें अपना अध्यक्ष चुनती है, तो क्या विकास कार्य वह अपने इस नगर पंचायत में कराएंगे, क्या प्रॉब्लम्स उन्हें यहाँ पर नजर आते हैं। तो चलते हैं प्रतिनिधि के पास। जी भाई साहब, हमारा जो आपसे पहला सवाल है वह यह है कि आप अपनी नगर पंचायत सैदपुर में क्या समस्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर बड़ी बनी हुई है। यहाँ पर हमारे नगर पंचायत के अंदर आमतौर से जो चेयरमैन का इलेक्शन होता है जी, वो इसलिए होता है कि वो आपकी बेसिक सुविधाओं के लिए काम करे। फॉर एग्जांपल रोड, पानी और नाली, ड्रेनेज का जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करे। लेकिन पिछले 5 सालों में यहाँ देखा गया होगा, सैदपुर के अंदर आप खुद विजिट कर आए हो कि ना यहाँ साफ पानी पीने को दे सकते हैं नगर पंचायत के अध्यक्ष जनता को, ना ही नाली का काम हुआ है, ना ही सड़क साबित है। नाली का जल भराव जगह जगह आपको मिला होगा नगर पंचायत में, आपने खुद अपने आंखों से देखा होगा, कैमरे में रिकॉर्ड किया होगा। तो नगर पंचायत अध्यक्ष के जो एक बेसिक मूल रूप से जो बेसिक सुविधाएं वही देने में अगर असफल हो जाते हैं तो फिर उससे आगे कुछ कहना बेकार इस मामले में कुछ। अच्छा, तो जैसे आप क्या कराना चाहेंगे यहाँ पर? जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं, जो तो बेसिक सुविधाएं हैं, ये तो हो गई होगी, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन सैदपुर के इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि कोई कैंडिडेट अपना घोषणा पत्र विद गारंटी कार्ड के साथ लेकर आ रहा है जनता के बीच में, और जनता से रिलेटेड और यूथ से रिलेटेड आज के जमाने के हिसाब से जो किया जा सकता है कार्य, उसके वादे लेकर आ रहा है। उसकी लिस्ट और घोषणा पत्र हमने लॉन्च कर दिया है, लोगों के पास है, और आपको भी शायद इसके बारे में खबर होगी जो घोषणा पत्र में हमने ऐलान की है। अच्छा, मेरा सवाल ये है भाई साहब, जैसे अध्यक्ष के क्या है यहाँ पर जो नियम है और अध्यक्ष बनने के बाद वो क्या क्या करा सकता है, उसके कार्य में क्या क्या आता है? अध्यक्ष की जो लिमिटेशन है उसके अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 14वें वित्त में पैसा आता है, 15वें वित्त में पैसा आता है, लगभग 14वें वित्त में 23 से 24 लाख रुपए महीने का आता है, जिसमें लगभग 13 से 14 लाख रुपए सैलरीज और पेंशन होती है कर्मचारियों की। वो निकलने के बाद 8 से 9 लाख रुपए जो होता है लोकल इश्यूज पे खर्चा करने के लिए होता है। वो उसमें सारे सभासदों की सहमति से आप सड़क, पानी और नाली के ऊपर खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो 15वें वित्त में पैसा आता है 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 40 लाख रुपए एनुअल आता है, 5 किस्तें आती हैं 5 सालों में इसकी। वो पैसा सभासदों की सहमति के साथ आप और भी विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। अच्छा, मेन रोड का सौंदर्यीकरण आपका 17 नंबर पर लिखा हुआ है, इसमें आप क्या कराएंगे, जबकि सौंदर्यीकरण वहाँ ऑलरेडी है? ऑलरेडी अगर आपको इसे सौंदर्यीकरण कहते हैं तो फिर सवाल करना ही आपका नाजायज हो जाएगा, क्योंकि सौंदर्यीकरण में बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज जो होती है मूलभूत सुविधा होती है, अगर किसी नगर के बीच में से कोई रोड गुजरता है, हाईवे वगैरह, तो वहाँ एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं जी। उससे बचाने के लिए वहाँ डिवाइडर्स होना चाहिए, एक रेड लाइट लगना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम एक फाउंटेन वगैरह भी बनाए जा सकते हैं जगह पे, या आपके स्ट्रीट पोस्ट वगैरह लगा सकते हैं। आपके अधिकार में कैसे लेंगे? हमारे अधिकार में नहीं आता है, लेकिन जो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के मंत्रालय हैं जो बैठे हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, PWD मिनिस्ट्री है, हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया है, और भी बहुत सारे मंत्रालय हैं, सब लोग इसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। आपको पैसा इश्यू होता है, तो जरूरी नहीं है अगर गाँव के अंदर घर बन रहा है, नगर पंचायत अध्यक्ष के अंतर्गत ग्राम प्रधानमंत्री घर तो नहीं आता है ना। प्रधानमंत्री हर छत घर योजना जो है, या हर नल जल योजना चल रही है, वो नगर पंचायत के अंतर्गत नहीं आती। लेकिन प्रधानमंत्री की योजना है, मुख्यमंत्री की योजनाओं से लाभ लिया जा सकता है, बशर्ते कि आपकी नियत साफ हो, उसके लिए आगे। मेरा कहना यह है यहाँ पर भाई साहब कि जैसे कि अभी
योगी सरकार है, जी बिल्कुल, केंद्र में मोदी सरकार है, जी बिल्कुल, उसके बावजूद भी जो उसके बीजेपी के चेयरमैन से जी उन्होंने भी बदायूं नगर को अपना हाल देखा, ये कितना बुरा हो रहा है, हम कुछ नहीं इसी करा से है। अपना कंपैरिजन करना चाहते हैं। ये योजना कैसे लाएंगे धरातल पर? कौन सी वाली भाई? आप आप बताइए, जिस तरीके से बताइए। जैसे आप रेड लाइट बोल रहे हैं, हाँ जी, या फिर जो है डिवाइडर बोल रहे हैं, हाँ, इसके लिए तो आपको पीडब्ल्यूडी विभाग से और अलग अलग विभागों से परमिशन लेनी है। बिल्कुल हकीकत बात है, इसके लिए कोशिश करके लाया जाएगा, काम कराया जाएगा। आप देखिएगा उसमें लिखा होगा गारंटीड घोषणा। हाँ, गारंटीड घोषणा है, बिल्कुल कराएंगे। लास्ट नोटिस में भी आप लिखिए, उसमें बहुत सारी जो सरकारी योजना हमने उसमें दिया, लाभ दिलाएगा, उसमें हमने नीचे नोट लिख दिया है, हर सरकारी योजना का लाभ जब तक मान्य होगा, जब तक कि उस योजना सरकार की तरफ से चलती रहेगी। और रही बात पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री की हो, हाईवे अथॉरिटीज की हो, काफी पैसा है, बस बशर्ते आपको लाने की नियत होना चाहिए, आपका विजन होना चाहिए, इच्छा शक्ति की कमी है आप लोगों के अंदर, मसला ये है। अच्छा, एक 9 नंबर पर आपका सवाल है यही, हाँ? कि सभासदों के लिए अलग अलग कक्ष बनवाए, जी बिल्कुल बनवाया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। जी बिल्कुल दिया जाएगा। तो सम्मान तो दे सकते हैं आप, मगर सभा कक्ष कैसे अलग अलग बनवाए? क्यों नहीं बनाया जा सकता? आप बताइए, सभासद भी जनप्रतिनिधि है ना, वो भी तो एक जनता से चुनकर आए हुए हैं, निर्वाचन होकर आते हैं, जनता उन्हें भेजती है, तो क्या उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताइए इस चीज के बारे में। क्या उन्हें अपने वार्ड के लोगों की समस्या करने के लिए एक प्राइवेसी रूम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जनता की है वो आपको बता रहा हूँ जी, पर्सनली कोई ये नहीं है। अरे मैं भी आपसे जवाब देना है, आप चुनाव लड़ रहे हो, बिल्कुल ऑब्वियसली सही है आपकी बात। तो सभासदों के लिए कक्ष बनाएंगे, वहाँ जगह का उपलब्ध कहाँ से लाएंगे? नगर पंचायत के अंदर काफी जगह है, इसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। कहीं ये नहीं लिखा है कि नगर पंचायत की इमारत डेवलपमेंट करेंगे। जी बिल्कुल, हमने आप इसमें एक चीज और आप नोट कीजिए, हम आधुनिकरण भी करेंगे, उसका सौंदर्यीकरण भी करेंगे नगर पंचायत का। आधुनिकरण का मतलब ये है, हम कंप्यूटराइज करेंगे इसको पूरा। जी, जैसे आज एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे लोगों को 4-4 महीने वेट करना पड़ता है। अब कोई दिल्ली रह रहा है, कोई बॉम्बे रह रहा है, किसी को डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, वो नहीं मिल पाती। तो हमने इस चीज में एक चीज और मेंशन करी है, आप देखिए उसमें, कि हर बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट के लिए समय सीमा तय होगी, एक कर्मचारियों के ऊपर उनकी एक जिम्मेदारी होगी, अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। ये है आपके अधिकार में, ये कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे। अच्छा, आवाम के लिए आपने 10 नंबर पे लिखा है, एम्बुलेंस के लिए निःशुल्क सेवा दी जाएगी। जी बिल्कुल, वो हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर उसके जरिए हम अपनी तरफ से गांव के लिए डोनेट करेंगे। जी, मैंने सुना है कि आज आपकी एम्बुलेंस शायद आ गई। नहीं आई नहीं, अभी बुक कर दी, आने वाली है बहुत जल्द, बुक हो चुकी है। लगभग कब तक आ जाएगी? जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। जनवरी के फर्स्ट वीक में? इलेक्शन से पहले आ जाएगी। अच्छा, नगर में ये चर्चाएं थी कि एम्बुलेंस आ गई? नहीं, बुकिंग हो गई है। एक्चुअली 2022 मॉडल आएगा, अभी मंगाएंगे 15 दिन का, 2023 मॉडल आएगा। अच्छा, अस्पताल से जो मरीज आते जाते रहते हैं उनके लिए ई रिक्शा की सुविधा आप देंगे? हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारे आप अपने खरीदेंगे क्या? हम खरीदें या ना खरीदें, लेकिन हम उस पर टेंडर बेस भी कर सकते हैं, उनको ठेके पे भी दे सकते हैं, क्योंकि ओपीडी का टाइम अस्पताल में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक है। उन 3 घंटे के अंदर हम कोई भी 2 ई रिक्शा हायर करके मंथली उनको लगा सकते हैं, मंथली बेसिस पे। क्योंकि सरकारी अस्पताल में इलाज गरीब पेशेंट कराते हैं और वो 30-40 रुपए एक तरफ से आने के जाने का अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको ये सुविधा दी जाएगी। अच्छा, वैसा सवाल इसमें थोड़ा कंफ्यूज मुझे ये कर रहा है कि जैसे कि आप ई रिक्शा फ्री करेंगे, हाँ, सभासदों के लिए कक्ष बनवाएंगे, हाँ, इसके साथ पानी और पानी में जो है दवा भी ऐसी डालेंगे जो उन्हें स्वस्थ पानी मिले। हाँ जी, एक्चुअली तो पानी का मतलब कहाँ से करेंगे? जी आपको एक्चुअली आपका सवाल बिल्कुल जायज है। पानी पीने का पानी का जो मामला है वो इतना बड़ा इशू नहीं, शायद यहाँ पे लोग जानते भी नहीं है। जैसे शहरों के अंदर जल निगम वगैरह के अंदर जो होते हैं, जल बोर्ड होते हैं, वो पानी के अंदर एक सिस्टम लगाते हैं, कैलोरीन डोजिंग सिस्टम कहलाता है जी, जो इंजेक्शन के जरिए पाइपलाइन के अंदर उसमें दवाई छोड़ी जाती है कैलोरीन, ताकि बैक्टीरिया और जो ऐसी चीजें हैं कीटाणु वगैरह खत्म हो जाए और लोगों को एक साफ पानी मिल सके। एटलीस्ट गंदा अगर है भी तो सेहत को नुकसान है, ऐसा पानी देना हमारा फर्ज बनता है जनता को। तो इसके लिए फंडिंग आप कहां से उपलब्ध कराएंगे? ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसके 14वें वित्त में 15वें वित्त में प्रावधान है, आप साफ पानी पीने के लिए कोई भी काम कराया जा सकता है। अच्छा, क्या आप महसूस करते हैं गलियों में फॉगिंग नहीं होती इस समय? बिल्कुल नहीं होती, और होती तो आज सैदपुर में हाल नहीं होता। आप पिछले 1 साल का रिकॉर्ड उठा के लेंगे, डेंगू हो चाहे मलेरिया हो, जो भी जिस तरीके से प्रकोप फैला है, फॉगिंग मशीन खराब पड़ी हुई थी, आज तक उसका रिपेयर नहीं हो रहा था। और आज भी आप जनता से पूछ लीजिए किस लेवल में फॉगिंग होती है, किस लेवल से सफाई की जाती है इस गाँव में। अच्छा, वैसा नगर में 2 नंबर पे लिखा है आपका, और ये सुविधा शायद मुझे लगा शुरू भी हो गई है नगर में। हर चौक चौराहे पर आप जो है इंटरनेट की वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने। आज के युग के हिसाब से आज का जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, वाईफाई एक तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आज कोई घर ऐसा नहीं होता जहाँ पर मोबाइल नहीं होते, 2-2, 3-3, 4-4, और मोबाइल भी विद नेट चलते हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं लोग। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। केंद्र सरकार का भी रुझान ये है कि हम अपने गाँव को स्मार्ट बनाएंगे, टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे, क्योंकि बच्चों के एजुकेशन का भी सवाल है। ये जो है आपने सुविधा शुरू कर दी नगर में? जी बिल्कुल, हमने बहुत सारी जगह पायलट प्रोजेक्ट में तो लोगों को समझाने की कोशिश की कि इस तरह की सुविधाएं होना चाहिए। ये सुविधाएं
अच्छी बात है और देना भी अच्छी बात है, कोई इसका ज्यादा बड़ा खर्चा भी नहीं होता, लेकिन ये आचार संहिता के उल्लंघन में आता है। नहीं, इसके भी ये हमने पहले जो दिए हैं उसका अगर वो आचार संहिता के उल्लंघन में आता है तो आचार संहिता इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेगा इस चीज का, हम उसका जवाब देने के लिए सक्षम। ठीक है, क्योंकि ये चीज मुझे आपको क्लियर करके जनता को बहुत बिल्कुल हम सक्षम है। अगर इलेक्शन कमीशन में हमारे कुछ लोगों की यहाँ पर ये भी चर्चा है इसी इंटरनेट को लेकर कि जो है अभी आप बसी भाई दे रहे हैं उसके बाद जो है चुनाव के बाद इसे बंद कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ हमारा इरादा नहीं है। अगर हमारा ऐसा इरादा था हम चालू नहीं करते। पहली बात तो हमारा ये घोषणा पत्र आप भी समझदार है, इलेक्शन जीतने के बाद के लिए होता है ना कि पहले के लिए, लेकिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हमें उससे पहले स्टार्टिंग करना पड़ रही है। अच्छा, एक 19 नंबर पर आपने दिया है बैंक में सहायता के लिए एक व्यक्ति जो जनता सहायता के लिए यानी नियुक्त किया जाएगा। जी, एक्चुअली हमारे यहाँ SBI बैंक है, उसमें सबसे बड़ी दुविधा ये है कि बहुत से गरीब तबके के लोग आते हैं, कुछ गरीब बूढ़ी औरतें आती हैं जिनकी पेंशन वगैरह आती है बैंक के अंदर, वो फॉर्म नहीं भर पाती है, उसमें सक्षम नहीं, उनका आई साइड कमजोर होता है, तो इसलिए वो बैंक के अंदर हो नहीं पाता, दुर्व्यवहार किया जाता है। हम बैंक के अंदर अपने कर्मचारी नहीं डाल सकते एज पर द लॉ, लेकिन बैंक के कंपाउंड के अंदर हमें अपना एक पर्सन बिठा के टेबल डालकर बिठा सकते हैं ताकि लोगों की जो मुश्किलें हैं उसे हल किया जा सके। प्राइवेट एक अपनी तरफ से वो देंगे। अच्छा, यहाँ पर खेल कूद की भी जरूरत है और कोई ऑब्वियसली यहाँ के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। आपको शायद ये जानकर खुशी होगी, सैदपुर का एक बच्चा उत्तर प्रदेश स्टेट टीम कानपुर ग्रीन पार्क के लिए खेलने जा रहा है और उसके अंदर टैलेंट, यहाँ पे टैलेंट हमेशा हर दौर में रहा है, लेकिन एक टैलेंट को एक मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया बच्चों को। प्रतिभाओं के लिए हम कोशिश करेंगे, इसीलिए हमने उसमें स्पोर्ट्स क्लब का भी निर्माण आपको दिया है, उसमें गाँव के लिए वो भी किया जाएगा। तो स्पोर्ट्स क्लब के लिए आप जो आपने क्लब है बनाएंगे उसके लिए कोई भूमि उपलब्ध कराइए क्या? नहीं, उसके लिए एक्चुअली इसका मसला ये है कि जो नगर पंचायत की जमीन है इसमें ज्यादा बड़ी जमीन आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है जो क्रिकेट ग्राउंड बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ छोटे छोटे ऐसे प्लॉट हैं जहाँ पे टेनिस कोर्ट या बास्केटबॉल कोर्ट या वॉलीबॉल कोर्ट बनाए जा सकते हैं। अच्छा, मतलब स्पोर्ट जो है इसमें छोटे छोटे वाले जो छोटे जैसे बास्केटबॉल कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है और वॉलीबॉल कोर्ट है, वो बनाए जा सकते हैं, पॉसिबल है। अच्छा, क्रिकेट के लिए कोई जगह नहीं है ऐसी? नहीं, क्रिकेट के लिए हम कोशिश करेंगे MLA से MP से मिलकर और खेल मंत्रालय से मिलकर अपील करेंगे, कोशिश करेंगे ईमानदारी से जिसके लिए कोशिश काम किया जा सकता है। अच्छा, मतलब कहीं जमीन आप खरीद सकते हैं? बिल्कुल किया जाएगा अगर गरीब सहायता मिलती है तो। गरीब लड़कियों की शादी के बारात घर निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे आपके यहाँ? बारात घर है आपके? हमारे यहाँ सैदपुर में एक बारात घर बनाया गया था 2007 से लेकर 2012 के बीच में, फिर वो उसका खंडर हालत में पड़ा हुआ है, उसका सही तरीके से निर्माण करा के कराया जाएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं गरीब लड़कियों के लिए बारात घर उपलब्ध कराया जाएगा, उसका मतलब व्यवस्था की जाएगी कुछ ना। मतलब आप अपने पर्सनल तौर से बारात घर बनाएंगे? कुछ भी हो हम व्यवस्था करेंगे। अच्छा, अभी कोई ऑलरेडी हमारे बारात घर है, हम गरीब लड़कियों की शादी के लिए बारात घर की व्यवस्था कराई जाएगी। मतलब कहीं कुछ दूसरे कस्बे में कुछ कहीं भी कराया जाए, हमारे गांव के जो गरीब लड़की है, गरीब नहीं, आप स्पष्ट लीजिए, दूसरे कस्बे में जैसा कर बारात ठहरी हुई उसकी तो आप निःशुल्क करेंगे? क्या करेंगे? हम अपने कस्बे की, हमारे कस्बे में जिन गरीब लड़कियों की बारात आती है, यहाँ के हमारे सामाजिक कल्चर ये बारात आती है हमारे, तो जब उन्हें ब्याने के लिए बारात आएगी तो हम उन लड़कियों के लिए बारात घर निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। तो बारात घर तो है नहीं ना बने हुए यहाँ? ऑलरेडी एक गवर्नमेंट का है जो खस्ता हालत में, उसे सही कराया जाएगा। उसके अलावा अगर हमें जहाँ भी पॉसिबल होगा वहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है। अच्छा, बिजली के मीटर बिल की समस्या का समाधान आप ईमानदारी से कोशिश करने की बात कर रहे हैं इसमें? जी बिल्कुल। तो बिजली के मीटर बिल कैसे कराएंगे? बिजली के मीटर लोगों की तकलीफ ये है कि बहुत से मीटर फास्ट चलते हैं, बहुत से जो है ट्रिप मारते हैं, बहुत से जंप मारते हैं, बहुत से जल जाते हैं। उसके बाद यह धांधली चल रही है बहुत बुरी तरीके से, और जो होता है उस चीज को हम दुरुस्त कराएंगे। हम रैंडमली गाँव के कुछ मीटर उठाकर उसकी चेकिंग कराएंगे, अगर उसमें फॉल्ट पाया जाता है ना कोर्ट तक भी जाएंगे हम की आवाज को लेकर। ठीक है, लेकिन इस धांधली को बंद करेंगे। जो सोसाइटी पर खाद बीज मिलता है उसके लिए भी आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं लोगों किसानों के साथ, तो इस पर किस तरह से आपने? मसला यह है, यहाँ पे खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए गवर्नमेंट सोसाइटी बनाई गई थी, उसमें अभी तक वो धांधलियां होती रही है और हमेशा भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि हमारे नगर का सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है। उसके बारे में आपको पता होगा, मुझसे ज्यादा विस्तार में आप जानते होंगे ना। आज तक कोई कोशिश की गई, जब आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तो आप कोशिश क्या करेंगे किसी चीज की? आपने 34 नंबर पे एक बहुत ही अच्छा इसमें लिखा है कि नगर पंचायत के जितना ही पैसा आएगा खर्च कहाँ कहाँ हुआ, ये सब हिसाब हम जनता को देंगे। जी बिल्कुल, हर महीने इसका हिसाब दिया जाएगा, हमें किस किस उससे योजनाओं के माध्यम से कितना पैसा नगर पंचायत को प्राप्त हुआ, कहाँ कहाँ ये खर्च किया गया, इसका हिसाब हम जनता को देंगे। अब तक ऐसा नहीं हुआ? अब तक आज तक नहीं हुआ, RTI का जवाब भी नहीं दिया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने जो है सामूहिक विवाह तो ये सरकार द्वारा चला ही रहे हैं? जी हाँ, हमने उसमें स्पष्ट कराया, आप खुद समझदार हैं, आप समझ लीजिए। सरकारी योजना बेंच का भी हमने जिक्र कराया, शायद आपने उसका जिक्र भूल, देखिए आप सरकारी बेंच योजना बनाएंगे हम उसमें नगर पंचायत के अंदर। आज केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की मिला के काफी सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों के लिए लाभ के लिए काम करती है, स्टूडेंट से लेकर, लड़कियों से लेकर, शादी ब्याह से लेकर, बिजनेसमैन के लिए।
आपको पता है रेहड़ी पटरी वालों के लिए 50,000 रुपए तक के लोन का प्रावधान दिया गया है। अच्छा, लेकिन क्या सैदपुर में एक भी व्यक्ति को ये लोन मिला है? अब जनता से अपील क्या करेंगे? हम जनता से ये अपील करेंगे, आप थोड़ा अपनी समझदारी से ऊपर उठते हुए इस चीज को ध्यान दीजिए। कौन आपके हित में बेहतर है, कौन नगर के विकास के लिए कार्य कर सकता है, कौन भ्रष्टाचार पे चोट कर सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सैदपुर का भ्रष्टाचार है। आज भ्रष्टाचार बंद हो जाए, सारी योजना 1 साल के अंदर पूरी हो जाएंगी। भ्रष्टाचार बंद हो जाए, कुल मिला के भ्रष्टाचार को रोकना है। जी बिल्कुल, हम इसलिए जनता से अपील करना चाहेंगे, इस साल हाजी वसीम खान को वोट करें, भ्रष्टाचार पे छोड़ करें। अच्छा, जैसे कि पूर्व चेयरमैन पर मैं नाम लेना चाहूंगा, नहीं लूंगा यहाँ पर जी, जैसे छपा है, नाम तो छपा अखबारों में छपा है और कर्मचारियों पर भी मुकदमा हुआ है, तो इस तरह के भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप लगाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार पे हमारे, अगर हम इलेक्शन जीत कर आते हैं नगर पंचायत के अंदर, किसी भी दलाल और एजेंट की एंट्री हम बंद कर देंगे। बंद कर देंगे। जनता का काम डायरेक्ट होगा, समय सीमा के अंदर होगा, विदाउट किसी सोच, बिना पक्षपात के होगा। इस बात की गारंटी हम आपको दे सकते हैं। देखिएगा, जैसे अभी आप देख रहे थे, यहाँ पर हाजी वसीम खां के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमें बताया कि अगर यहाँ पर वह जीतते हैं और अध्यक्ष बनते हैं तो यहाँ पर जो नगर पंचायत के द्वारा सुविधाएं देनी चाहिए वो तो मिलेंगी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र भी बनाया है जिसमें उन्होंने लगभग 40 सुविधाएं यहाँ के नगर वासियों को देने के लिए लिखी हैं। उस घोषणा पत्र को भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ जनता का रुझान क्या है यह भी हम आपको दिखाएंगे। और इन्होंने जनता से अपील भी की है कि वह हाजी वसीम खां को वोट करे और जो भी यहाँ पर पहले भ्रष्टाचार होते हुए आए हैं उनसे छुटकारा पाए। मैं कोमल से। अंकल जी, इलेक्शन आ रहा है, किसका रुझान दिखाई दे रहा है यहाँ पर अभी? इसमें 2 पार्टियां फॉर्म में चल रही हैं, जैसे पुराने चेयरमैन और नए चेयरमैन। पुराने कौन? इशरत अली का। इशरत अली का। और नए चेयरमैन वसीम हाजी जी। वसीम हाजी जी। इलेक्शन आ रहे हैं, यहाँ पर किसका रुझान दिखाई दे रहा है? वसीम हाजी जी का। वसीम हाजी का। आटे की टक्कर है। किस किस की? वसीम और इशरत चेयरमैन। किसका रुझान आ रहा है इस बार अंकल? वसीम भाई का। वसीम भाई का आ रहा है। फिलहाल तो पोजीशन में वसीम भाई का नंबर 1 चलता है। वसीम भाई का नंबर 1। जान तो यहाँ पे 2-3 लोग हैं जो काफी टाइम से फेमस है। कौन? आपके एक मौजूदा चेयरमैन है विकार अहमद, दूसरे हाजी वसीम खां हैं, तीसरे आपके इशरत अली खां हैं। इन 3 लोगों की पूरी तरीके से टक्कर रहेगी। ये रुझान इस तरीके से। अच्छा, आपका क्या कहना है अंकल जी? ये जो कह रहे हैं सही है। सही है, यानी इशरत और विकार, ये 3 लोग हैं, टक्कर रहेगी। और हाजी वसीम खां। से लोग ज्यादा रहते आप यहीं से सैदपुर से? सैदपुर से। सब सैदपुर से। आपका भी यही कहना है? यही चल रहा है।